दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वह बादशाह की 7 बेटियों की कहानी है, जिसमें राजा अपनी बेटियों से सवाल करता है कि तुम किसका दिया खाती हो। तो आइए सुनते हैं आज की यह शिक्षाप्रद कहानी। एक बादशाह की 7 बेटियां थीं। एक दिन वो अपनी सभी बेटियों को बुलाता है और उनसे एक सवाल पूछता है कि बताओ, तुम किसका दिया खाती हो और किसका दिया पहनती हो। एक एक करके सब शहजादियों ने कहा कि अब्बा हजूर, आपका दिया खाती हूँ और आपका दिया पहनती हूँ। मगर सबसे छोटी शहजादी ने कहा कि अब्बा हजूर, अल्लाह का दिया खाती हूँ और नसीब का पहनती हूँ। सुनकर बादशाह को गुस्सा आ गया। कहने लगा कि तूने मेरी नाशुक्री की है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। बादशाह ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया, जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ। मैं भी देखता हूँ ये मेरे बगैर कैसे अल्लाह का दिया खाती है और कैसे अपने नसीब का पहनती है। शहजादी से तमाम जेवरात वापस ले लिए गए और एक पुराना सा कपड़ा पहनाकर जंगल में छोड़ दिया गया। शहजादी के चेहरे पर न कोई डर था, न किसी तरह का खौफ। उसे अपने रब पर पूरा भरोसा था। जो दाना मेरे नसीब में लिखा हुआ है वो मुझे मिलकर ही रहेगा। जंगल को देखने लगी। चारों तरफ दरख्त ही दरख्त थे। शाम होने वाली थी। शहजादी ने सोचा, क्यों न कुछ लकड़ियां जमा कर लूं। रात को वहीं लकड़ियां जलाऊंगी ताकि कोई जानवर पास न आए और रात भी गुजर जाएगी। जंगल में लकड़ियां ढूंढने निकल पड़ी। उसकी नज़र एक झोपड़ी पर पड़ी जहां बाहर एक बकरी बंधी हुई थी और अंदर से किसी के खांसने की आवाज़ आ रही थी। जब शहजादी झोपड़ी के अंदर गई तो देखा एक बूढ़ा आदमी चारपाई पर लेटा पानी पानी पुकार रहा है। शहजादी जल्दी से मटके से पानी निकाल कर उस बूढ़े आदमी को पिलाती है और झोपड़ी के साफ सफाई में लग जाती है। आदमी शहजादी से पूछता है, बेटी तुम कौन हो? इस घने जंगल में क्या कर रही हो? तब शहजादी उसे पूरा वाकया सुना देती है कि वो कैसे यहाँ तक पहुँची। आदमी उसे झोपड़ी में ही रहने के लिए बोलता है और कहता है, बेटी मैं शहर में काम करता हूँ, सुबह शहर चला जाऊँगा, फिर एक हफ्ते बाद आऊँगा। तब तक तुम आराम से यहीं रुको, यहाँ खाने पीने का सारा सामान मौजूद है। सुबह होते ही वो बूढ़ा आदमी शहर के लिए निकल पड़ता है। इधर शहजादी झोपड़ी की अच्छे से साफ सफाई करती है, बकरी का दूध निकालती है, आधा दूध अपने लिए रखती है और आधा झोपड़ी के बाहर दरवाजे पर एक बर्तन में रख देती है ताकि कोई भूखा प्यासा जानवर इधर से गुजरे तो पी सके। शहजादी अगले दिन सुबह उठकर बाहर आई तो देखा कि दूध का बर्तन खाली है और पास ही एक कीमती मोती पड़ा है जो देखने में ही नायाब लग रहा था। साथ ही सांप के गुजरने के निशान भी थे। शहजादी ने बचपन में ही सुन रखा था कि जब कोई नायाब सांप बहुत ज्यादा खुश होता है तो वो कीमती मोती उगलता है जिसकी कीमत हीरे से भी ज्यादा होती है। शहजादी ने मोती उठाकर अपने पास रख लिया। अगले दिन शहजादी फिर एक बर्तन पे दूध रख देती है। अगली सुबह फिर उसे वही कीमती मोती मिलता है। इसी तरह 7 दिन गुजर गए। अब उसके पास 7 कीमती मोती जमा हो गए थे। 7 दिन बाद वो बूढ़ा आदमी शहर से वापस आता है तो शहजादी उसे ये मोती दिखाती है और सारा वाक्य सुना देती है। फिर शहजादी उस बूढ़े आदमी को 3 मोती देती है और कहती है कि शहर जाकर इन 3 मोतियों को बेच दो और आते वक्त महल बनाने वाले मजदूरों को लेते आना। बाकी बचे 4 मोती शहजादी अपने गले में माला बनाकर डाल देती है। कुछ ही महीनों में जंगल के बीचों बीच एक आलीशान महल तैयार हो जाता है जिसमें शहजादी और वो बूढ़ा आदमी रहने लगता है।
ये महल ऐसा खूबसूरत था कि दूर दूर तक मशहूर हो गया। लोग इस महल की और शहजादी की तारीफ करते नहीं थकते कि शहजादी बहुत नरम दिल की है। उड़ते उड़ते ये खबर बादशाह तक भी पहुंची, तो बादशाह के दिल में भी मिलने का शौक पैदा हुआ। बादशाह ने शहजादी के पास मुलाकात का पैगाम भेजा। जब ये पैगाम शहजादी के पास पहुंचा तो शहजादी ने मुलाकात की एक शर्त रखी कि बादशाह अपनी सभी बेटियों को लेकर हमारे महल में आए। बादशाह ने ये शर्त मंजूर करते हुए अपनी सभी बेटियों को लेकर शहजादी के महल पहुंच जाता है। शहजादी चेहरे पर नकाब डालकर उन सब से मिलती है, उनके लिए 7 रंग के खाने पेश करती है। शहजादी का लिबास हीरे से ढका हुआ था। शहजादी की शान शौकत और महल की खूबसूरती देख बादशाह भी हैरान हो गया, क्योंकि ऐसी शान शौकत तो बादशाह के भी महल में नहीं थी। बादशाह ने शहजादी को पर्दे में देखा तो कहा कि तुम मेरी बेटी की तरह हो, फिर मुझसे पर्दा क्यों कर रही? तुम्हारे ही कहने पर मैं अपनी बेटियों को भी साथ लाया हूँ। बादशाह के बार बार कहने पर शहजादी ने कहा कि ठीक है, मैं तैयार होकर आती हूँ। बादशाह की सभी बेटियाँ आपस में बातें करने लगी कि इतनी तो तैयार है और कितना तैयार होकर आएगी। इतने में दूर से पुराने कपड़ों में कोई गरीब लड़की आती दिखी। बादशाह ने गौर से देखा तो हैरान रह गया। ये तो उसकी अपनी ही बेटी है जिसे जंगल में छोड़ आया था। तू अभी तक जिंदा है। मैंने तो सोचा था कि कोई जंगली जानवर तुझे खा गया होगा। चलो कोई बात नहीं, अपनी शहजादी को बुलाओ, मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद करवा कर ले जाऊंगा। यह सुनते ही शहजादी बोलती है, नहीं अब्बा हजूर, मैं ही वो शहजादी हूँ जिससे आप मिलने आए हैं। मैं कहती थी कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आज मेरे पास आपसे भी कई गुना ज़्यादा दौलत है। फिर शहजादी ने यहाँ तक पहुँचने का सारा हाल कह सुनाया। यह सुनते ही बाकी शहजादियाँ भी उससे जलने लगती हैं और सोचती हैं कि काश हमने तब यही कहा होता कि अल्लाह का दिया खाती हूँ और अपने नसीब का पहनती हूँ। आशा करती हूँ आपको यह कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।